प्यारे बच्चों, आइए आप लोगों के लिए एक बड़ी ही मजेदार कहानी को लेकर आए हैं। और कहानी ही नहीं है, ध्यान से पढ़ें, मनन करें तो फिर देखिए आप लोगों के लिए कितना बड़ा ये ज्ञानवर्धक है। आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपको इससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी। यही नहीं है, ये जीवन में आपका जो जीवन है, जीवन छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है जी। तो आपके जीवन में ये काफी कामगार साबित होगी। तो आइए पहले आप लोगों को इस कहानी को हम पढ़ करके सुना देते हैं और फिर बारी बारी से आप लोगों से पढ़वा देंगे। तो चलिए देखते हैं कहानी। यहां देखिए शीर्षक हमने रखा है क्या, किसान और सांप। मेल खा रहा है? नहीं खा रहा है। आदमी क्या करता है, सांप को क्या करता है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी कुछ खुद जानते हैं। तो देखिए एक समय की बात है कि एक किसान था। एक दिन वह अपने खेत से लौट रहा था। कहां? वापस अपने घर को जा रहा था। ठंड बहुत अधिक थी। उसने सड़क पर एक सांप को पड़े देखा। किस स्थिति में था वह? ठंड से अधमरा था, मरा नहीं था, अधमरा था, यानी मरने की स्थिति में जा रहा था। हुआ क्या, किसान को उस पर दया आ गई। सो प्यारे बच्चों, हमारा तो जीवन मानव का है तो दया तो आनी ही आनी है। आगे बढ़ते हैं। वह सांप को अपने घर लाया। क्या किया उसने? उसे आग के पास रखा जिससे उसकी ठंड समाप्त हो जाए। सांप चलने लगा। तभी किसान का लड़का वहां आया। सांप उसे काटने दौड़ा। भाई सांप का स्वभाव है जी, वो तो काटेगा ही काटेगा। बच्चा देखो, सच्चाई यही है, हर किसी का अपना अपना स्वभाव होता है और स्वभाव के अनुरूप ही वो उसे बरतता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। कहा? गीता जी में। तो हुआ क्या, किसान बहुत नाराज हुआ और उसने सांप को मार दिया। सो प्यारे बच्चों, अभी तो आप लोगों से हम इस कहानी को पढ़वाएंगे और फिर इससे संबंधित कौन सा ज्ञान आपको प्राप्त होता है बताएंगे। प्यारे बच्चों, अपने पहले छात्र शाश्वत को बुलाते हैं। वो आप लोगों को इस कहानी को पढ़ करके सुनाएगा। तो शाश्वत आजा बेटा। एक समय की बात है कि एक किसान था। एक दिन वह अपने खेत से लौट रहा था। ठंड बहुत अधिक थी। उसने सड़क पर एक सांप को पड़े देखा। वह ठंड से अधमरा था। तो प्यारे बच्चों, आप लोग शाश्वत के लिए ताली बजा दीजिए। तो बेटा आप चले
हम बुलाते हैं अपने दूसरे छात्र को, जिनका नाम है आयुष। आजा बेटा, जहां से हाँ को उस पर दया आ गई, वह सांप को अपने घर लाया। उसने उसे आग के पास रखा। सांप चलने लगा। तभी किसान का लड़का वहाँ आया। सांप उसे काटने दौड़ा। किसान बहुत नाराज हुआ और उसने सांप को मार दिया। बहुत अच्छा आयुष, बहुत अच्छा, ताली हो जाए इनके लिए, आयुष के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम अपने अगले छात्र को बुलाते हैं, पुनः आप लोगों को इस कहानी को पढ़वा करके सुनवाते हैं। आजा बेटा। एक समय की बात है कि एक किसान था। एक दिन वह अपने खेत से लौट रहा था। ठंड बहुत अधिक थी। उसने सड़क पर एक सांप को पड़ा देखा। वह ठंड से अधमरा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इनके उत्साहवर्धन के लिए ताली तो बजाइए। हम अब अपने अगले छात्र को बुलाते हैं बाकी के शेष कहानी को पढ़वाने के लिए। वो आ जाओ बेटे। किसान को उस पर दया आ गई। वह सांप को अपने घर लाया। उसने उसे आग के पास रखा। सांप चलने लगा। तभी किसान का लड़का वहाँ आया। सांप उसे काटने दौड़ा। किसान बहुत नाराज हुआ और उसने सांप को मार दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो प्यारे बच्चों, यह पढ़ा रहे हैं आप लोगों को और आप लोग पढ़ रहे हैं, वास्तव में बहुत सुंदर है। और इसी तरह से बिल्कुल आप लोगों को पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो हम अगले बच्चे को बुलाते हैं। आजा बेटा। एक किसान की बात है कि एक किसान था। एक दिन वह अपने खेत से लौट रहा था। ठंड बहुत अधिक थी। उसने सड़क पर एक सांप को पड़े देखा। वह ठंड से अधमरा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो प्यारे बच्चों, छोटी छोटी गलतियां तो बच्चों से हो ही जाती हैं, लेकिन उत्साहवर्धन बिल्कुल करना चाहिए, गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, आप उसको गलत नहीं पढ़े। तो हम अगले बच्चे संतोष को बुलाते हैं। आजा बेटा। अपने किसान को उस पर दया आ गई। वह सांप को अपने घर लाया। उसने उसे आग के पास रखा।
उसे काटने दौड़ा। किसान बहुत नाराज हुआ और उसने सांप को मार दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संतोष के लिए ताली हो जाए। चलो संतोष, बैठ जाओ आप। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए इसके संबंध में जानते हैं। सर्वप्रथम, आप अपने बीच, चाहे वो आपके साथी हो या अन्य कोई जीव हो, पहचानने की कोशिश जरूर कीजिए ये हमारे लिए अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। इसका ज्ञान होना विशेष रूप से जरूरी है। अगली चीज देखिए, अभी कहानी जो है, कहानी ऐसे नहीं बनती है। कहानी से निश्चित रूप से हमको सीख मिलती है। हाँ, उसको आप ध्यान से पढ़ें और समझें तो कहानी आपको सीख देती है। क्या चीज? जैसे देखिए, किसान ने तो सहायता किया सर्प का, वह उसको ले आया घर, किसी तरह से उसको स्वस्थ किया, लेकिन उसको यह समझ में नहीं था कि सांप का जो स्वभाव होता है वो फन मारने का, काटने का होता है। और जब ये समझ में आया, क्या किया? उसने सर्प को मार दिया। हालांकि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह अपने पुत्र के सुरक्षा हेतु ऐसा उसे परिस्थिति करवाई। सो आप लोग भी ध्यान रखें, समय अनुसार ये इस तरह से फैसले ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करते रहिएगा कि जीव हत्या आपको नहीं करनी पड़े। इसलिए सोच समझ करके किसी भी कार्य को कीजिएगा। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं पुनः इसी तरह की ज्ञानवर्धक, बुद्धिवर्धक कहानियों के साथ। धन्यवाद।